नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अवेयरनेस स्टडी सेंटर की तरफ से आर्मी जीडी के लिए स्पेशल बैच शुरू किया गया है, जो टोटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पर आधारित है। इसलिए आर्मी जीडी के लिए जो है आज से इस यूट्यूब चैनल में ज्योग्राफी की लगातार क्लासेस शुरू की गई है। तो चलिए देरी ना करते हुए सीधा क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आज ज्योग्राफी की पहली क्लास है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ज्योग्राफी का पिता हिकेटियस को कहा जाता है, परंतु अभी जो है कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन भी आता है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, वहां पर हिकेटियस ना होकर के इरेटोस्थनीज आ जाता है। तो देखिए, भूगोल का पिता हिकेटियस है, परंतु भूगोल जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था। इसलिए कभी कभी इसको भी क्या बोला जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ये आप लोगों ने जो है याद रखना है कि भूगोल का पिता कौन है, वास्तविक पिता हिकेटियस, परंतु भूगोल जो शब्द दिया है उसका सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया है। इसके कारण इसे भूगोल का जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं कि ग्लोब का पिता किसे कहा जाता है। तो ग्लोब का पिता या जनक जो है मार्टिन बेहम को कहा जाता है। मित्रों, ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे जानेंगे कि सौरमंडल किस तरह से बना और सौरमंडल में क्या क्या चीजें शामिल है। इन सबकी जानकारी जो है बारी बारी से लेते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं सौरमंडल की। सौरमंडल की देखो, सौरमंडल की उत्पत्ति जो है बिग बैंग थ्योरी से हुई है। ये आप सभी लोग जानते हैं उत्पत्ति। बिग बैंग थ्योरी से हुई है। अब ये बिग बैंग थ्योरी का जो प्रतिपादन किया है वो किसके द्वारा किया गया है, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा बिग बैंग थ्योरी का जो है क्या किया गया है, प्रतिपादन किया गया है। परंतु बहुत से भूविज्ञानिकों के द्वारा सौरमंडल में पृथ्वी को प्रधान माना था। जितने भी हमारे प्राचीन भूवैज्ञानिक हुए उन सभी वैज्ञानिकों ने सूर्य के स्थान पर पृथ्वी को केंद्र मानकर जो है सौरमंडल की रचना की थी या खोज की थी। परंतु 1542-43 में कोपरनिकस के द्वारा यह बताया गया कि पृथ्वी स्थिर ना होकर के सूर्य स्थिर है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यह अवधारणा जो है बिल्कुल सत्य प्रमाणित हुई, जिसके कारण कोपरनिकस को जो है सौरमंडल का जनक भी कहा जाता है। किसे, कोपरनिकस को क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोपरनिकस ने सबसे पहले यह कहा था पृथ्वी स्थिर ना होकर सूर्य स्थिर है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर
चक्कर लगाती है। जिस तरह से अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये कथन जो है कोपरनिकस के द्वारा वर्ष 1542-43 में कहा गया, जिसके कारण इसे सौरमंडल के जनक के रूप में भी जाना जाने लगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को यह भी पता चल चुका होगा सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। ठीक है। और सौरमंडल में सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी स्थिर ना होकर सूर्य जो है स्थिर है? तो कोपरनिकस के द्वारा। जब यह प्रमाण सत्य सिद्ध हुआ तो कोपरनिकस को ही सौरमंडल का जनक कहा जाने लगा। अब सौरमंडल में जो है हमारे ग्रह, उल्का, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह अन्य प्रकार के जो है खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, या इन सभी खगोलीय पिंडों का समूह सम्मिलित रहता है। तो इन सब की जानकारी जो है बारी बारी से लेते हैं। चलिए बात करते हैं ग्रह। सबसे पहले बात करेंगे कि ग्रह क्या होता है और सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो चलिए, ग्रह वे खगोलीय पिंड इसकी सिंपल सी परिभाषा तो यह है कि वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर बिना किसी दूसरे ग्रह के परिक्रमण पथ को काटते हुए सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करे। तो दोस्तों, परिभाषा, वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर बिना किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा पथ को काटते हुए सूर्य की परिक्रमा करें, उन्हें जो है क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो है हमारे पास प्रधान सूर्य है, यहां पे कोई एक ग्रह है और यहां पर कोई दूसरा ग्रह है। इस ग्रह की परिक्रमा ये जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा इस तरह से करता है, दूसरा ग्रह सूर्य की परिक्रमा इस तरह से करता है। यदि कोई खगोलीय पिंड जो है इस तरह से परिक्रमा करे, जो इन दो ग्रहों की, ग्रह एक और ग्रह दो नाम दे देता हूं, इन दो ग्रहों के परिक्रमण पथ को काटते हुए एक पूरा का पूरा सर्कल पूरा करें, तो इस खगोलीय पिंड को हम ग्रह की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ग्रह की परिभाषा या ग्रह के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। ग्रह, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सौरमंडल में वर्तमान समय में जो है ग्रहों की संख्या कितनी है और भूतकाल में ग्रहों की संख्या कितनी थी। तो भूतकाल में ग्रहों की संख्या थी 9 और वर्तमान में संख्या है 8।
ठीक है। अब वर्तमान में जो है ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। तो ये वर्ष 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की एक चेक गणराज्य में बैठक हुई। उस बैठक में जो 9वें स्थान पर स्थित था, 9वें स्थान पर स्थित ग्रह प्लूटो को जो है इस ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। इसलिए जो है वर्ष 2006 से पूरब ग्रहों की संख्या 9 थी और वर्तमान में वर्ष 2006 से अब तक जो है ग्रहों की संख्या 8 है। तो मित्रों, कौन सा ग्रह जो है सौरमंडल के ग्रह की सूची से बाहर निकाला गया है? तो उस ग्रह का नाम है प्लूटो। समझ आ गया? तो चलिए अब बात करते हैं जो है हमारे सौरमंडल में स्थित 8 ग्रहों के बारे में। ग्रह, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि स्थिति के आधार पर हमने ग्रहों को 2 भागों में बांटा है। स्थिति के आधार पर ग्रहों को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 आंतरिक ग्रह, नंबर 2 बाहरी ग्रह। ठीक है। अब आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पार्थिव ग्रह। और बाहरी ग्रहों को बृहस्पतीय ग्रह के नाम से, बृहस्पतीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसा कि मित्रों मैंने आप लोगों को बताया, वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है। तो यहां पर जो है आंतरिक ग्रहों की संख्या हो जाती है या पार्थिव ग्रहों की संख्या हो जाती है 4 और बाहरी या बृहस्पतीय ग्रहों की संख्या हो जाती है 4। ठीक है। कुल मिलाकर 8। ठीक है। कुल मिलाकर कुल जो है हो जाते हैं हमारे पास 8। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मित्रों कि आप लोगों को स्थिति के आधार पर ग्रहों को कितने भागों में बांटा है इस चीज का पता लग चुका होगा। और बांटा है तो वो किन किन स्थितियों में बांटा है। ठीक है। और आंतरिक ग्रहों को अन्य किस नाम से जाना जाता है और या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है। उसी तरह से बाहरी ग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है और बाहरी ग्रहों की संख्या कितनी है। तो ये आप सब लोगों को पता लग चुका होगा। अब चलिए बात करते हैं कि आंतरिक ग्रहों में या पार्थिव ग्रहों में पाए जाने वाले 4 ग्रह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्थिव ग्रहों में पाए जाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं। नंबर 1 बुध, नंबर 2 शुक्र, नंबर 3 पृथ्वी, नंबर 4 मंगल। तो मित्रों आप लोगों को ये चारों के चारों ग्रह याद रखने होंगे कि आंतरिक ग्रह में पाए जाने वाले 4 ग्रह कौन कौन से हैं। यदि आप लोगों से सिंपल पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है तो संख्या 4 हो जाएगी। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं तो कौन कौन से हैं? बुध ग्रह है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। और यदि परीक्षा में आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि शुक्र ग्रह या बुध ग्रह या मंगल ग्रह, ठीक है, जो है ग्रह की किस भाग में आता है या किस श्रेणी में आता है। तो ये आता है हमारा आंतरिक ग्रह की श्रेणी में या स्थिति के आधार पर जो है आंतरिक ग्रह कहलाता है हमारा शुक्र। चाहे वो बुध हो, चाहे वो मंगल हो,
चाहे वो पृथ्वी हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये भी पता चल चुका होगा कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से है। हम बात करते हैं बाहरी ग्रह। अब बात करेंगे बाहरी ग्रह के बारे में या बृहस्पति ग्रह के बारे में। बाहरी ग्रह, माफ कीजिए, 2 बार ग्रह ग्रह हो गया। बाहरी ग्रह या बृहस्पति ग्रह, ठीक है, संख्या 4। अब कौन कौन से हैं? सबसे पहले शनि, नंबर 2 बृहस्पति, नंबर 3 अरुण, नंबर 4 वरुण। तो मित्रों, आप लोगों को बृहस्पति ग्रहों के बारे में भी पता लग चुका होगा कि संख्या की बात करें तो 4, और उस बाहरी ग्रह में कौन कौन से ग्रह शामिल है? तो शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण। इस तरह से मित्रों हमारे ग्रहों की संख्या हो जाती है कुल मिलाकर के 8, जिनमें से 4 जो है आंतरिक ग्रह और 4 जो है बाहरी ग्रह। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह भी पता लग चुका होगा कि आंतरिक ग्रह को किस नाम से जाना जाता है और बाहरी ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है ग्रहों के बारे में जानकारी कर लेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।